चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके अंदर सबसे पहले अपन एक कुंडली का निर्माण करेंगे। कुंडली जो होती है ये होती है बेटा किसी भी खोखले पाइप या बेलनाकार पाइप के ऊपर जब अपन विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटेंगे तो इस धारावाही कुंडली के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटने के बाद ही जिस आकृति या संरचना का निर्माण होगा उसे कहते हैं चुंबक कुंडली। ये क्या बन गई भाई? कुंडली बन गई। ये खोखला पाइप है, बेलनाकार पाइप है, इसके चारों ओर अपन ने क्या लपेट दिया? विद्युत रोधी तार। विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटने के बाद इन विद्युत रोधी तांबे के तारों को धारामापी से जोड़ देते हैं। धारामापी होता है विद्युत धारा के मान को मापने वाला उपकरण, इसको अपन गैल्वेनोमीटर के रूप में लिखते हैं जी। इसके अंदर जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे है। अब आप यहां से देखेंगे, यहां पर एक आएगी चुंबक। समझने के लिए चित्र बनाना पड़ेगा अपन को। ये एक चुंबक है और ये धारावाही कुंडली है। ये इसका N ध्रुव है और ये इसका S ध्रुव है। अब मैं आपको बता देता हूं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे है। जैसे ही धारावाही कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराई जाएगी, एक दूसरे में गति कराई जाएगी। आप इसको इससे दूर ले जाया जाए या इसको इसके पास ले जाया जाए, ऊपर ले जाया जाए या नीचे ले जाया जाए, तो इनके ले जाने के कारण इस कुंडली के अंदर से ये रेखाएं निकली। इस कुंडली के अंदर से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है इसी को कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय प्रेरण। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर इनकी जो दिशा होगी ये चुंबक से दूसरे सिरे की ओर होगी। अभी अपन ने बनाया एक धारावाही कुंडली। धारावाही कुंडली के पास क्या रखा? चुंबक। धारावाही कुंडली को किससे जोड़ा? धारामापी। क्या है बेटा? ये धारामापी। धारावाही कुंडली में विद्युत धारा के मान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? धारामापी का उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो इसका आप कैसे परिभाषा लिखेंगे? जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच, जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराई जाती है। सापेक्ष का मतलब एक दूसरे के इर्द गिर्द, ऊपर नीचे। जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराई जाती है तो कुंडली में उत्पन्न होने वाले विद्युत प्रभाव को, कुंडली में उत्पन्न होने वाले विद्युत प्रभाव को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी धारावाही कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराई जाती है तो धारावाही कुंडली में से प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रभाव को, ये विद्युत प्रभाव है, विद्युत प्रभाव को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? सबसे पहले एक धारावाही कुंडली बनाएंगे, एक बेलनाकार पाइप लेंगे, उसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट देंगे, इसको धारामापी से जोड़ देंगे विद्युत धारा के मान को मापने के लिए। एक चुंबक लेंगे, इसका उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। इस कुंडली व चुंबक के बीच जब आपस में सापेक्ष गति कराएंगे तो इस कुंडली के अंदर से जो विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा ये दोनों ही क्या कहलाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी धारावाही कुंडली व चुंबक के मध्य आपस में सापेक्ष गति कराई जाती है तो कुंडली में से प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रभाव को ही विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला टॉपिक आता है चुंबकीय फ्लक्स, इससे संबंधित ही है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स सुनिए आप क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स होता है धारावाही कुंडली में से किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई धारावाही कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए
पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ लीजिए ये धारावाहिक कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई, किसके पास क्या रखी हुई है? चुंबक रखी हुई है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई पृष्ठ में से, ये पृष्ठ हो गया कुंडली, इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, इनकी जो संख्या होगी ना, ये संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। प्रश्न आएगा विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक लिखिए, तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? साई। क्या बोलते हैं इसको? साई। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। वेबर को किससे प्रदर्शित करते हैं? साई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपना टॉपिक हुआ विद्युत चुंबकीय प्रेरण व विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स को दोबारा सुन लीजिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई पृष्ठ में से, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ पृष्ठ है, इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हो गई। इस चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन विद्युत धारा जनित्र। इस पाठ का अंतिम टॉपिक है विद्युत धारा जनित्र। दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र व दिष्ट धारा जनित्र। तो अब अपन बात कर लेते हैं विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र होता क्या है? यह कौन सी कार्य प्रणाली पर, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली कैसे होती है, इसके अंदर कौन कौन से अवयव उपस्थित होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, इन सारी बातों का अवलोकन करेंगे अपन इस वीडियो में। तो टॉपिक आएगा अपना विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र। देखिए बेटा, विद्युत धारा जनित्र की जब अपन बात करते हैं तो विद्युत धारा जनित्र होता क्या है? विद्युत धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति के माध्यम से विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, विद्युत धारा जनित्र कहलाते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति के कारण विद्युत धारा का निर्माण करना विद्युत धारा जनित्र कहलाता है। विद्युत धारा जनित्र चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा जनित्र कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी आपने इससे पहले पढ़ा था विद्युत धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अक्सर प्रश्न आ जाता है विद्युत धारा जनित्र कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा जनित्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। क्या होता है बेटा? अल्टरनेटिव करंट। और दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र को डीसी से बोलते हैं। डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। तो विद्युत धारा जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र व दिष्ट धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में आपने देखा होगा आपके घरेलू जितने भी उपकरण हैं, पंखा है, कूलर है, विद्युत मोटर है, रई है, इसके अलावा निवर्धन छड़ है, हीटर है, बल्ब है, ये आपके घर में दैनिक जीवन में जो उपयोग में लिए जाते हैं, ये कौन सी धारा पर कार्य कर रहे होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पर कार्य कर रहे होते हैं। जबकि इसके अलावा डायनेमो है, ये जो आप यांत्रिक ऊर्जा देकर प्राप्त करते हैं वो डीसी होते हैं। बैटरी, इन्वर्टर में लगी हुई बैटरी में कौन सा करंट होता है? डीसी, डायरेक्ट करंट। यातायात के साधनों में लगी हुई बैटरी होती है, उसमें कौन सा करंट होता है?
डायरेक्ट करंट। तो ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और उद्दिष्ट धारा जनित्र। आपकी सूचना के लिए मैं आपको बता देता हूं, भारत के अंदर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की जो आवृत्ति होती है, विद्युत धारा की आवृत्ति, भारत में विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। भारत के अंदर जितने भी उपकरण बने हुए होते हैं विद्युत धारा के, ये 50 हर्ट्ज आवृत्ति के ऊपर कार्य करते हैं। जबकि विकसित देशों के अंदर, जबकि विकासशील देशों के अंदर जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है ना, अमेरिका में विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 60 हर्ट्ज। इसलिए मैं आपको बता देता हूं सूचना के लिए, अमेरिका में बने हुए विद्युत के जो उपकरण होते हैं इनका उपयोग भारत में नहीं किया जा सकता। भारत में बने हुए विद्युत के उपकरणों का उपयोग अमेरिका में नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनकी आवृत्ति का अंतर हो गया। आवृत्ति का अंतर होते ही जो परिपथ है, परिपथ के अंदर जैसे ही उपकरणों को लगाया जाएगा ये नष्ट हो जाएंगे या कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान रहेंगे, भारत के अंदर विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? भारत में विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, जबकि अमेरिका में विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? 60 हर्ट्ज है। क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, भारत में विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? आप आसानी से आंसर लिख देंगे 50 हर्ट्ज। अब अपन पढ़ लेते हैं बेटा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कितने भाग होते हैं, कैसे ये कार्य करते हैं, अपन चित्र भी पढ़ेंगे इसका।